हेलो बच्चों, आज है हिंदी की तासिका और उसमें हम सीखेंगे आज सर्वनाम प्रोनाउन। तो बच्चों देखिए, हम एक स्टोरी देखते हैं। एक राजा था। कौन राजा था? राजा के दो बेटे थे। बेटे ए लाल अक्षर से लिखा है। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अब देखिए, अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। वे बहुत समझदार थे। वे मीन्स बेटे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उनसे मतलब किसे? बेटों से, है ना। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। उन्होंने मीन्स किसने? मतलब बेटों ने। तो देखिए, एक राजा था, एक राजा था। ओके, उसके यहाँ पे आया है राजा, वे यहाँ पे आया है बेटे। और उनसे मतलब बेटों से, और उन्होंने मतलब बेटों ने। तो देखिए, यहाँ पे जो लाल अक्षर में लिखे शब्द है राजा, बेटे, ए राजा, राजा, बेटे, बेटे, बेटो, बेटो। तो उनके लिए यहाँ पे जो शब्द आए हैं उसके, वे, उनसे, उन्होंने, इन शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब राजा, बेटे, ये बेटा, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो उनके जगह पे आया है उसके, वे, उनसे, उन्होंने, इन्हें सर्वनाम कहलाते हैं क्योंकि वो संज्ञा की जगह पे आए हैं। तो बच्चों देखिए, हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। कैसे? अपने लिए कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? हाँ, मैं की जगह पे मुझे, मेरा, और जहाँ पे हम आता है वहाँ पे हम सर्वनाम के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे हमें, हमारा, ये शब्द यूज़ करेंगे, है ना। देखो, अभी छोटों व अपने बराबर वालों के लिए हम कौन सा शब्द लिखेंगे? तो अगर वाक्य में तुम आया है तो वहाँ पे हम सर्वनाम के तौर पे तुम्हें, तुम्हारा, ये शब्द लिखेंगे। बड़ों के लिए हम आप लिखते हैं तो उसके लिए सर्वनाम के तौर पे आपने, आपका, ये सर्वनाम आएंगे। अगर दूसरों के लिए मतलब दूर होने पर वह, जैसे कि वह गाँव जा रहा है तो वहाँ पे उसे, उसका, ये सर्वनाम आएगा। जहाँ पे वे हैं वहाँ पे उन्हें, उनका, ये सर्वनाम आएगा। दूसरों के लिए मतलब जो पास है उनके लिए यह, तो इसे और इसका, ये सर्वनाम आएंगे। ए की जगह पे इन्हें, इनका, ए प्रोनाउन मतलब सर्वनाम आएगा। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों देखो, हम देखते हैं एक वचन मैं अगर है तो बहुवचन में हमें अगर लिखना है तो हम सर्वनाम के तौर पे हम लिखेंगे। एक वचन में यह तो बहुवचन में ए आएगा, उसे, उन्हें आएगा। एक वचन में तुम लोग बहुवचन में आएंगे। वह, वे, मेरा, हमारा। बच्चों, ये जो
टेबल है, जो चार्ट है, ये आपको लिखना है 2 बार। ये आज का आपका होमवर्क है। तो चलो फिर से दोहराते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये परिभाषा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप 3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में उतार लीजिए। सर्वनाम शब्द बहुत से है। कौन से? फॉर एग्जाम्पल, अपने लिए मैं आएगा और हम। ओके, अपने से छोटों और बराबर वालों के लिए तुम और तुम लोग। ओके, और जो सामने नहीं है मतलब दूर है या किसी तीसरे के लिए यह, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए आप आएगा, है ना। तो चलो एक एक्टिविटी है, आओ करें। तो चलो ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हम रीडिंग स्किल देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। वेरी गुड। अपने लिए बोले जाने वाले 2 सर्वनाम शब्द बताइए। क्या लिखेंगे अपने लिए? मैं और हम। वेरी गुड। ये है अपने लिए सर्वनाम। वह किसके लिए बोला जाता है? वह किसके लिए बोला जाता है? जो सामने नहीं है या दूर है। ओके, मतलब तीसरे के लिए। वह जा रहा है। हाँ, तो चलो आइए अब लिखे। यहाँ पे हम हमारा राइटिंग स्किल विकसित करेंगे लिखने का। तो चलो सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। हाँ, क्या ये खाली स्थान है? खाना खा लिया किसने? आपने आएगा या हम आएगा? आपने आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लेना आपको ये ऑप्शन। डैश डैश क्यों हंस रहा है? वह आएगा या वे आएगा? यस, वह ये शब्द आपको यहाँ पे सर्वनाम आपको लिखना है। नेक्स्ट है डैश डैश स्कूल जा रहा हूँ। तुम तो आएगा नहीं, कौन आएगा? मैं। किरण को गुड़िया दे दो। यहाँ पे उसकी शब्द आएगा। इसे हम फिर से लिखेंगे। ऐसे ही छोटी मोटी गलती बच्चे करते हैं, है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस करके ये गलतियाँ नहीं होती। किरण को उसकी गुड़िया दे दो। हाँ, किरण तो बड़ा है नहीं कि उनको उनकी यूज करे यहाँ पे, नहीं। तो उसकी ये सर्वनाम आएगा। तो ये ऐसा, उसकी पहला उ और ये स, उसकी, है ना। और ये मतलब ये पहले वाली ई नहीं है, यहाँ पे दूसरी वाली ई है। ओके बच्चा, देखो शब्द कैसा है, वैसा ही शब्द आपको लिखना है। नेक्स्ट, कल डैश डैश नाना जी के घर गए थे। कौन? हम या मैं? गए थे, हम गए थे। यहाँ पे लिखना है हम, सर्वनाम। ओके, तो चलो दूसरा है सर्वनाम शब्दों को उनके सही प्रकार से मिलाइए। तो चलो हमें मिलाना है। यह जैसे कि दूसरों के लिए आता है ना। तो मेरा अपने लिए आएगा, हमारा अपने लिए, आप दूसरों के लिए आएगा, हम अपने लिए, ये बड़ों के लिए आएगा, है ना। और ये आपका आदर देने के लिए रहता है ना। तो ये आएगा बड़ों के लिए। तो चलो आगे देखते। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला सर्कल बनाइए। मीना अपने मित्र के साथ बैठी है। कौन सा है सर्वनाम? अपने। ओके, मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए। किसको? मुझे, है ना।
ये है सर्वनाम। हमें खेलना अच्छा लगता है, किसे? हमें। तुम कल किसके पास खड़े थे? तुम, ये है सर्वनाम जहाँ पे बोले लगाए, अपने, मुझे, हमें, तुम, है ना बच्चों। नेक्स्ट अपना सेक्शन है ज़रा सोचिए तो, मतलब यहाँ पे हमें अपना थिंकिंग स्किल यूज़ करना है। तो चलो देखिए, आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हो? आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात करने पर जो सर्वनाम बोलेंगे वे बताइए। ये आपका होमवर्क है। आप अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। ओके, तो चले नेक्स्ट है करके देखिए। यहाँ तो चलो देखिए, यहाँ पे नीलू और चुनू दो बच्चे हैं। तो देखो, नीलू उपहार देते हैं चिनू को, और चिनू यह लो, चिनू का उपहार। चिनू, यहाँ पे चिनू की जगह पे कौन सा सर्वनाम आएगा? देखो, नीलू चिनू को उपहार दे रहे और बोल रहे कि ये लो आपका उपहार है। चिनू, यह लो आपका। आप इसमें क्या है? जो कि बॉक्स दिया रहेगा। तो नीलू, चिनू खुलकर देख लो। नीलू, तुम खोल कर देख लो। चिनू की जगह पे आएगा तुम। ओके। चिनू, वाह, नीलू ने सुंदर उपहार दिया। वाह, आपने सुंदर उपहार दिया है। यहाँ पे मुझको पसंद आया, हमें, हमको पसंद आया। चिनू, हाँ, चिनू बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे हम एक मोरल सीखते हैं, जीवन मूल्य, वैल्यू। तू मैं से झगड़ा बढ़ता है। सदा आपका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए। मतलब कभी भी सबको रिस्पेक्ट देना, तू मैं नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सबको रिस्पेक्ट देना। तो आपसे मतलब आदर करने से, रिस्पेक्ट करने से झगड़े नहीं होते। धन्यवाद बच्चों।